हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। जैसे आपने टाइटल और थंबनेल तो रीड कर ही लिया होगा कि वीडियो किस चीज़ पे होने वाला है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे जो नई यूथ है वो काफ़ी सारी एंग्जाइटी डिप्रेशन के चलते कुछ गलत रास्तों पे चले जाते हैं। बट उनको रोकने का काम या उन्हें अच्छे बुरे की जो पहचान है वो करवाने का काम हमारा ही होता है, जहाँ तो पेरेंट्स का या टीचर्स का या ऐसे इन्फ्लुएंसर जैसे मैं बन रहा हूँ कि उनमें बस सही राह दिखाना कि क्या उनके लिए सही है क्या गलत, क्योंकि उन्होंने इतना दुनिया तो देखी नहीं होती कि वो अच्छा बुरा पहचान सके। सो उनके लिए ये वीडियो है। तो चलो आज की इस वीडियो में जो बंदे एंग्जाइटी या डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, बच्चे खास करके, हम बोलते हैं कि बच्चे बड़े पता क्या बोलते हैं। चलो ये सिंपल सी बात है, हर किसी को ये समझनी चाहिए अगर वो मम्मी डैडी या किसी के या टीचर्स हैं। तो भाई डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है। इससे आपका बच्चा काफ़ी ज़्यादा डील करता है, वो भी छुप छुप के आपसे, आपके सामने वो अपना रोना नहीं रोता। बट मैं ये वीडियोस इसीलिए बना रहा हूँ कि आप उन्हें समझ सको, वो आपको समझ सके और आपकी जो बॉन्डिंग है, फैमिली में प्यार है, वो बना रहे। इसीलिए दोस्तों मैं यहाँ पे हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसके बहुत सारे नुकसान हैं कि एक रिस्की बिहेवियर हो गया, एक ऐसी कोई सिचुएशन आ जाना जिसमें आपका बच्चा फंस के बाद में काफ़ी ज़्यादा पछताएगा। कोई ऐसी जगह, कोई ऐसा लम्हा वो उसकी लाइफ में आ जाएगा जब वो इन सारी चीज़ों का यूज़ करके खुद की लाइफ बर्बाद करेगा, आपकी भी करके जाएगा। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला रीज़न है पीयर प्रेशर। कई बार दोस्तों के कहने पे या उनके ग्रुप में एक्सेप्ट होने के लिए लोग ड्रग्स या अल्कोहल लेना शुरू कर देते हैं। एक बार ट्राई कर ले, कुछ नहीं होता, ये लाइन ही शुरुआती होती है, बाद में ये समस्या बढ़ती जाती है। तो हर किसी को ऐसा होता है कि अगर कोई नशे नहीं करता तो उसको ऐसे ग्रुप में ऐड होना, यहाँ पे उसके सारे फ्रेंड्स है तो वो फ्रेंड्स को बोलेंगे कि अगर तू हमें ज्वाइन करेगा तो तू अभी दारू पी हमारे साथ, हमें पैसे दे। तो ऐसा बहुत सी बार होता है जब आपके बच्चे विदेश में स्टडी करने जाते हैं तो उनको रूम से निकाल दिया जाता है, बस इसी के चलते कि आपका बच्चा जो है वो दारू नहीं पीता। ये एक हम ये बात नहीं है कि ये एक अच्छी बात है, ये बहुत घटिया बात है। कि मेरे को भी किसने बोला था यही चीज़, बट चलो वो बोले कि बाहर जाकर अगर कोई ऐसा कहे तो तेरे को पैसे देने होंगे, ये वो। मतलब ऐसे बंदों से जितना हो सके दूर रहो। जो नशेड़ी होते हैं ना, यही आपकी लाइफ की लंका लगाते हैं। मेरा लिख के ले लो, हर कोई आपको ना, बट कई अच्छे भी होते हैं। जैसे हमारे कुछ दोस्त हैं, वो अपना एंजॉय करते हैं, बट हमें उन्होंने कभी भी रेफ़र नहीं किया, ना हमें पूछा, ना कुछ भी नहीं, दूर चले जाते हैं। बट ऐसे दोस्त को भी बहुत पास रखना ज़रूरी है, क्योंकि वो उसको आपके अच्छे बुरे का पता है। अगर वो खुद गलत रास्ते पे जा रहा है आपको नहीं जाने देगा। हमेशा जब भी आपको कोई ऐसा बोले कि चल एक बार ट्राई कर ले, दोबारा कुछ नहीं होता, तो वो बंदा आपकी लाइफ का सबसे बड़ा दुश्मन है। ऐसे बंदे से बहुत ज़्यादा आपको बच के रहने की ज़रूरत है। ऐसे बंदों से हमेशा बचना चाहिए। ओके, पहला पॉइंट यहाँ पे हमारा क्लियर हो चुका है कि कैसे बंदों से हमें बचना चाहिए। और दूसरा है स्ट्रेस एंड मेंटल हेल्थ। भाई बार बार बस मेंटल हेल्थ की मैं बात इसीलिए करता हूँ कि यही इशू है जो हमारी आजकल की जनरेशन को अंदर ही अंदर खाया जा रहा है। बट सबसे दुख की, सबसे हैरानी की और सबसे घटिया बात यह है कि इस बात के ऊपर कोई बात नहीं करता। बस एक दूसरे को मारना, जातिवाद, ये वो चीज़ें, लड़ाई, फाइटिंग, नशों को प्रमोट, गाने हो गए उनमें हथियारों को प्रमोट, नशे को प्रमोट, यही चीज़ें की कारण है कि आज हमारे बच्चे ऐसी चीज़ों से जूझ रहे हैं जो हम माता पिता को या टीचर्स को पता ही नहीं होता। तो चलो आगे बढ़ते हैं। जब ज़िंदगी में स्ट्रेस होता है, एग्ज़ाम्स, फैमिली प्रॉब्लम, रिलेशनशिप, तो कुछ लोग गलत रास्ते चुनते हैं, जैसे ड्रग्स लेना या सेल्फ हार्म करना। लेकिन ये हल नहीं है, ये सिर्फ प्रॉब्लम को और बड़ा बनाता है। भाई कुछ लोग इसीलिए ड्रग्स लेते हैं कि जैसे हम बड़े बड़े स्कूल कॉलेजेस में चले जाते हैं, जब चलो हम गए तो नहीं है बट पता तो रहता ही है भाई कौन कितने पानी में है। बड़े बड़े कॉलेज में जब आप चले जाते हो तो उनके ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर डाल दिया जाता है कि भाई तेरे को वहाँ से IAS ASI या ऐसा कुछ डॉक्टर इंजीनियर बन के निकलना, नहीं तो तू बाहर मत आना। माँ बाप कर्जा उठा उठा के अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, वही उनका कर्जा उतारने की जो होता है एक जुनून होता है, वो उनके लिए सेल्फ हार्म कर देता है। वो बच्चे बाद में इतने ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं कि बाद में वो नशे करना स्टार्ट कर देते हैं, या फैमिली प्रॉब्लम के चलते वो नशे करना स्टार्ट कर देते हैं।
अगर आपकी फैमिली में कोई बात होती है तो भाई खुद ही बैठ के सुलझा लिया करो, अपने बच्चों के सामने अपना रंडी रोना मत रोया करो, ठीक है। अगर कोई बड़ा देख रहा है, हाँ अगर बच्चे देख रहे हैं तो यार थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, सब ठीक हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है हमारे यहाँ पे कुछ नहीं होता, सबके यहाँ होता है। सो उनसे डील करना सीखो, जब आप डील करना सीख जाओगे तो सब बढ़िया हो जाएगा। रिलेशनशिप में कई लोग हम देखते हैं कि भाई कई लड़कियां ऐसी होती हैं जो लड़कों को बहुत ज़्यादा, उनको पैसे के लिए ऐसे ना काटती छाटती रहती हैं, उनके आगे पीछे घूमेंगी। बट जब भी लड़का उनको पैसे देना बंद कर देता है, लड़के का जब पूरी तरह से उसके साथ एक बॉन्ड, एक प्यार बन जाता है, तो लड़की उसको छोड़ देती है बाद में, या लड़का लड़की को छोड़ देता है। तो आजकल की जनरेशन में ये बहुत कॉमन बात हो गई, वो अपने यहाँ इस जगह पे कट मारना स्टार्ट कर देंगे, कोई तीखा सा चीज़ लेके उसको मार ही जाएंगे बार बार। तो ये आपके लिए हानिकारक है ही है, आपकी फैमिली के लिए भी हानिकारक है। आगे जब आप मैरिज हो जाओगी आपकी, या कहीं बाहर जाओगे तो बहुत बुरा लगता है। ये मत सोचो कि हम कूल लगते हैं, तुम घोंचू लगते हो, ठीक है, अगर कोई भी अपने कट लगाता है। तो इसी के चलते आपका जो रिस्पेक्ट होता है, सेल्फ़ रिस्पेक्ट भी आपका गिरता है, क्योंकि जब आपके कोई हाथ पे निशान कोई देख लेता है, वो समझ जाता है कि ये बंदा कितने पानी में, कितना इसका दिमाग चलता है। सो ये हमारा दूसरी चीज़ होगी कि सेल्फ हार्म और ड्रग्स, ये दोनों चीज़ें हमारे यूथ को बर्बाद कर रही हैं, बट इसके बारे में कोई बात नहीं करता। सो यहाँ में मैंने की है, तो भाई जो चीज़ आपके लिए गलत है, ये 7-8 वीडियो उन्हीं पे है, इनके बाद आपका कोई मतलब ही नहीं रह जाता कि आपको कोई वीडियो देखनी चाहिए। जो भी ज्ञान है वो सारा इन यही, आजकल आपको किसी से लड़ना नहीं है, राजा महाराजाओं नहीं बनना, ना ही उनके सैनिक बन के किसी दूसरे राज्य पे हमला करना है। आपका सबसे बड़ा जो है दुश्मन वो आप खुद ही हो, आपके अंदर ही है। जब आप अपने दुश्मन को हरा लेते हो, यानी कि अपने आप से हार जाते हो, तो आप ज़िंदगी में जीतते चले जाते हो। दोस्तों, जब आपको भी ऐसा लगे कि अभी मैं नशे में जा रहा हूँ, तो वहाँ से निकल जाओ और अपनी लाइफ को अच्छे से जियो। लैक ऑफ अवेयरनेस, अगला पॉइंट। लोग अक्सर नहीं जानते कि ड्रग्स और अल्कोहल उनके ब्रेन, लीवर और इमोशन पर कितना बुरा असर डालता है। नशा टेम्पररी सुकून देता है पर परमानेंट प्रॉब्लम छोड़ जाता है। तो भाई नशे की बात हो रही है इस वीडियो में, तो ऐसा होता है कि नशा हमें थोड़ी देर के लिए खुश कर देता है, थोड़ी देर के लिए हमारा जो इमोशंस हैं उनको बूस्ट कर देता है, थोड़ी देर के लिए हमें खुशी देता है, थोड़ी देर के लिए हम उस नशा करके झूम जाते हैं। तो इसी के साथ साथ दोस्तों बहुत बड़े इससे प्रॉब्लम भी होते हैं। हमारा जो ब्रेन है वो फुल फैट से बना है, सिर्फ हमारे ब्रेन में मांसपेशियां हैं बट बहुत कम, सिर्फ वो फैट पे काम करता है। तो जब आप कोई ड्रग्स लेते हो तो वो ड्रग्स जो हैं वो सिर्फ आपके फ़ैट को ही टारगेट करते हैं और फैट को ही कम कर देते हैं, जिसकी वजह से आपका जो दिमाग है वो बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा, आप अच्छे से चीज़ें सोच नहीं सकोगे, कंसंट्रेट में आपको प्रॉब्लम आएगी। आगे जाके आपकी जो लाइफ होगी, मैरिड लाइफ, उसमें प्रॉब्लम आएगी। जहाँ आप हो वहाँ प्रॉब्लम आएगी, आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट कम हो जाएगी। जैसे आप नशेड़ियों जैसा बिहेव करोगे, ऐसे आंखें करके अब कहीं भी चले जाओगे, आपको कई जगह पर जाओगे तो एंट्री तक भी नहीं दी जाएगी। सो अवेयर हो जाओ आज ही। अगर मेरा कोई छोटा भाई यहाँ करता है, कोई भी करता है ना, आजकल तो भाई लड़कों को छोड़ो, लड़कियाँ भी दूर नहीं है, लड़कियाँ भी आजकल कूल लिप का यूज़ करती हैं, है ना। मतलब ये मत सोचो कि तुम बहुत ज़्यादा कूल लग रहे हो, उससे तुम घोंचू लग रहे हो, अपनी लाइफ तुम खुद ही बर्बाद कर लोगे। सो क्योंकि तुम अभी हो ही 16, 17 साल के, चाहे मैं भी 21 साल का हूँ, बट हमारी बॉडी अभी उस स्टेज पे नहीं आई कि वो ऐसे नशों को कंज्यूम कर सके, ऐसे नशों का जो सोख सके और उसका जो वेट है वो उठा सके। सो ऐसे करने से कूल तो लगोगे, बट कूल के चक्कर में तुम्हारी फिर ज़िंदगी कूल ही हो जाएगी, कहीं स्पार्क नहीं रहेगा, ठीक है, समझ जाओ। इम्पैक्ट ऑन फ्यूचर, इसके लक्षण ये भी होते हैं भाई। सीधा असर आपके करियर, रिलेशनशिप, रेपुटेशन पर पड़ता है। एक बार रिकॉर्ड में आया तो जॉब मिलना मुश्किल हो सकता है और लोगों का ट्रस्ट भी चला जाता है। तो अगर मेरा कोई भाई देखो नशा करता है, एक मिनट यार, तो मेरा कोई भाई नशा करता है ना, तो उसका असर सीधा उसके करियर पे होगा। उसका करियर पूरी तरह से तबाह हो जाएगा, उसको कोई रिश्ता नहीं देगा। हाँ, वो बात अलग है कि जैसे हम कोई गलत स्टेप लेके किसी लड़की या लड़के को अपने पास रख ले, वो स्टेप सही नहीं होता।
वो स्टेप करके भाई आपके रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाएगा, बट कुछ टाइम के बाद वो भी ख़त्म हो जाएगा। आपकी जो रेपुटेशन है, आपकी फैमिली की रेपुटेशन है, आपका करियर की रेपुटेशन है, वो तो मिट्टी में जाएगी जाएगी। आपको पहली बात कि भाई रिकॉर्ड में आ जाओगे जब पुलिस के, तो जब हर काम में जब आप जाते हो तो एक सीवी में सीवी वो होता है कि जैसे एक आपका रिव्यू, आपके करियर का रिव्यू, आपके सारे रिव्यू है ना। उसके बाद एक होता है कि पुलिस थाने से एक चीज़ एनओसी वगैरह कुछ होता है, एनसीसी पता नहीं मेरे को क्या बोलते हैं, बट एक चीज़ होती है जो हमें थाने से लेनी पड़ती है किसी भी जॉब में अप्लाई करने के लिए। तो पीसीसी हमें लेनी पड़ती है थाने से। मतलब अब हमारा जो करैक्टर है, करैक्टर सर्टिफिकेट हो गया कि हमारा करैक्टर बिल्कुल साफ़ है उसके लिए। बट अगर आपने नशे में आके कोई ऐसा कांड कर दिया, बाद में आपका नाम रिकॉर्ड्स में आ गया, तो आपको जॉब मिलना तो दूर, कोई आपको अपनी शॉप में एंटर तक नहीं करने देगा। ये बात सच्चाई है। जब भी हमारे भी ये शहर में पास में ही है, तो मैं वहाँ पे जब काम करता था, कुछ नशेड़ी आते थे, तो मालिक हमें ये बोलते थे कि इनको कुछ नहीं दिखाना, कोई सामान नहीं दिखाना, जो भी बोलेंगे, या तो रेट बोलना है ही नहीं, ठीक है। कई बार चीज़ें सामने भी पड़ी होती हैं, हम बोल देते थे कि है ही नहीं, तो कितना ज़्यादा हमें भी हर्ट होता था कि भाई चलो अगला लेने आया, बट रेपुटेशन गिरी हुई होती है, तो कोई आपको सामान भी नहीं देता अगर आपके पास पैसे भी हो, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों से अवेयर हो जाओ अभी के अभी आपके पास टाइम है, 20-21 साल से पहले। अगर उसके बाद भी आप करते रहते हो तो भाई आपका जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो सारी चीज़ों पे पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा बुरा असर होगा, इस बात का ख्याल रखना। रिस्की बिहेवियर दोस्तों, तो रिस्की बिहेवियर की बात आ गई। अभी बात हम करने जा रहे हैं नशे में होने वाले कांडों की। चलो स्टार्ट करते हैं। रिस्की बिहेवियर हमारा अगला पॉइंट। नशा करने के बाद डिसीज़न मेकिंग वीक हो जाता है, लोग रैश ड्राइविंग करते हैं या अनसेफ तरीके से कुछ काम कर लेते हैं, वायलेंस क्रिएट कर देते हैं और उनकी ज़िंदगी को ख़तरे में डाल सकते हैं। उनकी नहीं, अपनी खुद की ज़िंदगी को आप ख़तरे में डाल सकते हो। तो देखो भाई, रैश ड्राइविंग करोगे, कुछ लोग नशा करके अपने आप को महान दिखाने के लिए बहुत ज़्यादा तेज़ गाड़ी चलाते हैं। हमने देखा है कि दिल्ली के बीच में जैसे बहुत सारे एक कांड हुआ था जहाँ पे एक नई इनोवा गाड़ी रेस लगा रही थी, तो लड़की की गर्दन ही उड़ के 10 फीट दूर जाके पड़ी मिली, वो भी 2 दिन बाद कुत्तों ने उसको हाफ खा लिया था। तो उसका सीधा इम्पैक्ट क्या पड़ा था कि उसने दारू पी हुई थी जो ड्राइवर था, और उसने बहुत ज़्यादा रैश ड्राइविंग की। आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। सो ये चीज़ बहुत एक ज़रूरी हो जाती है। वायलेंस, जैसे कि हम कभी नशे में होते हैं, तो अगर कोई हमें बहुत छोटा सा भी कह देना कि भाई साइड हो जाना, तो ऐसे हमारा ईगो हर्ट हो जाता है, और जिसकी वजह से हम अपने आप को प्रॉब्लम में डाल सकते हैं। हम अगले बंदे को मार कुटाई करेंगे, उसको गाली निकालेंगे, फिर ऐसा होगा कि भाई वो बंदा भी आगे से कुछ करेगा। ऐसे करते करते बात बढ़ जाएगी, फिर ठानो ठानी काम होगा, और आपका नाम जो है वो रिकॉर्ड्स में आ जाएगा, और आपकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। बाद में आपने अगर विदेश जाना है, कहीं भी जाना है, तो चले तो जाओगे, बट बहुत ज़्यादा मुश्किल से जाओगे। और पीसीसी की अगर कहीं भी ज़रूरत पड़ गई तो भाई आपको क्लीन चिट नहीं मिलेगा, तो आपका करियर पूरा ब्रेक डाउन हो जाएगा। फैमिली एंड सोशल इम्पैक्ट, ये हमारा अगला पॉइंट है दोस्तों। सिर्फ व्यक्ति नहीं, उनके पेरेंट्स, सिबलिंग्स और दोस्त भी प्रभावित होते हैं। घर का माहौल बिगड़ जाता है और रिश्तों में दरार आ जाती है। जब आप नशा करके घर में जाते हो, तो आपके अगर घर में बहन है या कोई भी है या मम्मी पापा हैं, वो आपसे डरने लगते हैं कि भाई अगर हमने इसको कुछ बोल दिया तो ये हमें मार ना दे, ये ऐसा ना कर दे, ये वैसा ना कर दे। सो उनका दिल आपसे दूर होना स्टार्ट हो जाता है, और बाद में ऐसे ही करते करते, धीरे धीरे करते करते एक दिन ऐसा आ जाता है कि आपकी फैमिली बोलती है कि काश ये मर ही जाता तो अच्छा होता। ये चीज़ बहुत बड़ी होती है। सो इसको समझो, अभी अब आपके पास टाइम है। अगर इसके बाद भी आप नहीं समझे तो भाई आपकी फैमिली भी जाएगी, आपका जो लव लाइफ है वो भी जाएगी, आपकी वाइफ भी या आपका हस्बैंड भी आपको नहीं छोड़ेगा। क्योंकि आजकल हम देखते हैं बहुत से केस ऐसे आ रहे हैं कि वाइफ भी नशे करती हैं, और हस्बैंड जब उनको रोकते हैं तो वाइफ उनके छोड़ के चली जाती हैं। सो हमेशा जब भी मैरिज करो या कुछ भी ऐसा करो, तो एक दूसरे का जो नशे के सिम्टम्स वाला जो टेस्ट होता है वो करवा लो, कि भाई किसी प्रकार का इसको बीमारी या नशा तो नहीं करती या करता। ओके, तो चलो हमारा नेक्स्ट स्टेप है हाउ टू से नो, कि हम कैसे बोले। अगर कोई हमें कोई चीज़ रेफ़र कर रहा है तो कैसे उसको नो बोले। इससे बचने के लिए साफ नहीं बोलना सीखो।
कॉन्फिडेंट होकर कहना मुझे ये नहीं करना या मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ये आपकी स्ट्रेंथ दिखाएगा ना कि आपकी कमज़ोरी। नशा करना एक कमज़ोरी का कारण होता है। हम सोचते हैं कि हम नशा कर रहे हैं तो हम अपने आप को ही डंप कर रहे होते हैं। सच्ची बात यह है कि भाई नशा कमज़ोर लोग करते हैं, जो अंदर से कमज़ोर होते हैं हमेशा नशे वही करते हैं, क्योंकि वो अपने आप को छुपाना चाहते होते हैं कि अगर किसी को पता चल गया या मेरे को खुद को ही पता चल गया कि मैं कमज़ोर हूँ तो मेरा क्या बनेगा, मैं अपनी आँखों में गिर जाऊँगा। सो वो अपने आप को पावरफुल दिखाने के लिए नशे करते हैं कि वो जो असली पावरफुल पता है कौन लोग होते हैं, जो नशों को हाथ तक भी नहीं लगाते, जो पूरा अपनी फैमिली का बोझ अपने कंधों पे उठाते हैं, जो चाहे वो कपड़े नॉर्मल से पहन लें, 150 वाली शर्ट और 300 वाला पैजामा पहन ले, फिर भी चप्पल 150 वाली पहन ले, फिर भी वो अपने पूरा मेहनत करते हैं। वो लोग असली ताकतवर इंसान होते हैं, ना कि वो जो एंडेवर में घूम रहा है या फॉर्च्यूनर में घूम रहा है नशे करके। उससे 1000 गुना ज़्यादा आप अगर नशे नहीं करते तो आप स्ट्रॉन्ग हो, ये बात समझ लो। ओके, आप मिनटों में, मेरे को पता है जो बंदा नशा नहीं ना करता वो मिनटों में किसी को भी धूल चटा सकते हैं। सीक हेल्प। अगर आपने भाई देखो नशा करना स्टार्ट कर ही दिया है, ना आपकी फैमिली को पता है ना आपके फ्रेंड्स को पता है, किसी को भी नहीं पता, बट आपने स्टार्ट अभी अभी किया या चलो हो गया आपको टाइम करते, तो अगर आपको कोई दोस्त इस प्रॉब्लम से जूझ रहा है या आप खुद हो तो मदद लेना गलत नहीं है। किसी हेल्पलाइन पे फ़ोन करो, किसी डॉक्टर के पास जाओ, स्पोर्टिंग ग्रुप पे, आजकल स्पोर्ट ग्रुप पे बहुत सारे, उनके पास चले जाओ। वो आपकी पहचान और आपका पता सारा गुप्त रखेंगे और कभी आपसे ये नहीं पूछेंगे कि आपने ये स्टार्ट क्यों किया। तो देखो भाई, अगर आपने कोई ऐसे कदम उठा ही लिया है तो उसके बारे में चिंता मत करो, क्योंकि गलतियाँ बड़े बड़े इंसानों से हो जाती है, क्या पता कभी हमने भी कोई गलती की हो। बट एक चीज़ यहाँ पे ये भी समझ लो, अगर आप लिमिट में, जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग जो होते थे वो बच्चों को एक आती थी विस्की, वो देते थे। वो जैसे ही बच्चों को देते थे वो आधे 2 घंटे बाद उनका जो गला था और उनके जो बलगम फंसी होती थी वो सारी निकल जाती थी। सो इसको एक मेडिसिन के जैसे लोगे तो कभी तुम बीमार, क्या तुम्हें कोई बीमारी छू भी नहीं सकती। बट अगर सोचोगे कि भाई थोड़ा थोड़ा करके मैं ज़्यादा पी लूँ, तो नहीं, वो आपके बहुत ज़्यादा आपको ख़तरनाक रखेगी चीज़, बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रेस में, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, हर तरह से जैसे भी मैं सोच सकूं कि आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट डाउन होगी, फ्यूचर ख़त्म हो जाएगा, करियर ख़त्म हो जाएगा, रिलेशनशिप ख़त्म हो जाएगी, मैरिड लाइफ ख़त्म हो जाएगी, फैमिली ख़त्म हो जाएगी, आप फिनेंशियली वीक हो जाओगे, आप पे कोई भी आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा, आपको हमेशा गिरी हुई नज़रों से देखा जाएगा, आप खुद की नज़रों में भी एक ऐसा टाइम आएगा जब गिर जाओगे। सो कोई मेरा भाई अगर नशे करता है वो किसी की हेल्प ले और आज ये नशे छोड़ दे। तो आई होप कि मेरे जो छोटे भाई बहन या कोई भी ये वीडियो देख रहा है उसको अच्छे से पता लग गया होगा कि नशे क्या होते हैं। तो इनके बारे में कोई बात नहीं करता, बट मैंने आपको बताया है। सो ये आपके लिए एक ज़रूरी चीज़ है, इसीलिए मैंने बताया। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अगर आप चाहें तो मेरे को कमेंट में बता देना, मैं उसके रिप्लाई में आपको एक नंबर या कोई भी ऐसी चीज़ प्रोवाइड करवा दूंगा जिससे आप इन सारी प्रॉब्लम से बाहर आ जाओ। और अगर आप नशे करते हो, जो सिम्टम्स मैंने ऊपर बताए वो तो है ही हैं, बट आपके बॉडी में भी बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाएगी, बाद में काफ़ी ज़्यादा आपको पछताना पड़ेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखना। और अगर वीडियो पसंद आया हो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन ऑन कर देना कि आने वाली हर वीडियो का लिंक आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।